ये वाकया एक छोटे गांव के अस्पताल में पेश आया था। गांव में एक ही नर्स थी जो हर वक्त ड्यूटी पर रहती थी। इस नर्स का नाम सुरैया था और वो बहुत नेक दिल थी। सुरैया दिन रात बगैर आराम के मरीजों की खिदमत करती थी। इस रात शदीद तूफान आया और हर तरफ अंधेरा फैल गया। गांव की सड़कें बंद हो गईं और रास्ते टूट गए। इसी दौरान एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बच्चे के वालिदैन उसे उठाकर अस्पताल तक ले आए थे। अस्पताल में बिजली नहीं थी, मगर सुरैया फिर भी खड़ी थी। उसने लालटेन जलाकर बच्चे का फौरी मुआयना शुरू किया। बच्चे की सांस रुक रुक कर चल रही थी और हालत खराब थी। सुरैया ने देखा कि बच्चे को ऑक्सीजन की फौरी जरूरत है, लेकिन तूफान की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं था। सुरैया ने अपनी निगरानी में बच्चा हाथ से सहारा दिया। वो बच्चे की सांस को मुसलसल मुतवाजिन रखने की कोशिश करती। उसने लालटेन को करीब रखा ताकि रोशनी बरकरार रहे। तूफान की शिद्दत बढ़ रही थी और खिड़कियां कांप रही थीं, मगर सुरैया का हौसला जरा भी कम नहीं हो रहा था। बच्चे की मां जोती रही, मगर सुरैया ने उसे हिम्मत दी। उसने मां को कहा कि दुआ करो, सब बेहतर हो जाएगा। घंटों तक सुरैया बच्चे के पास बैठी रही थी। हर चंद मिनट बाद वो बच्चे की नब्ज चेक करती थी। बाहर आसमान बिजली की गर्ज से लरज रहा था, मगर अंदर अस्पताल में खामोशी तारी थी। बच्चा अभी तक बेहोश था और सांस कमजोर थी। सुरैया ने किसी मौजज़े की उम्मीद से काम जारी रखा। चंद लम्हे बाद दूर से एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई दिया। वो जिला अस्पताल से भेजी गई इमरजेंसी गाड़ी थी। तूफान के बावजूद ड्राइवर भी हिम्मत दिखाकर आया था। सुरैया ने स्टाफ के साथ मिलकर बच्चा स्ट्रेचर पर डाला। उसने एम्बुलेंस के डॉक्टर को सारी सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ देर हो जाती तो खतरा था। सुरैया की आंखों में थकन थी, मगर हौसला कायम था। एम्बुलेंस रवाना हुई और उम्मीद की किरण जाग उठी। तूफान अभी भी जारी था, मगर दिलों में सुकून था। सुरैया वापस वार्ड में गई और लालटेन को बुझाया। वो थक कर कुर्सी पर बैठ गई और आसमान देखा। उसने दिल में शुक्र अदा किया कि बच्चा वक्त पर बच गया। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव में खुशी फैली थी। बच्चे के वालिदैन अस्पताल आए और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सुरैया की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और सुकून के आंसू थे। गांव के लोग भी सुरैया की तारीफ करने लगे। हर कोई कहता कि वो असल हीरो है। सुरैया ने कहा कि सब अल्लाह के करम से हुआ। गांव वालों ने उसकी खिदमत को मिसाल बना लिया। लोग अपनी बच्चियों को उस जैसा बनने का कहते थे। वक्त गुजरता गया, मगर वो रात सबको याद रही। ये वाकया गांव में आज भी सुनाया जाता है। बच्चे के वालिदैन सुरैया को माँ का दर्जा देते हैं। वो उसे अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कहते हैं। सुरैया को कभी शोहरत की ख्वाहिश नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी से मोहब्बत थी। वो हमेशा कहती कि खिदमत अबादत है। इसके इखलास ने हर दिल जीत लिया था। गांव वालों ने अस्पताल बेहतर बनाने की ठानी। उन्होंने चंदा जमा करके नई सहूलतें लाई। सुरैया की मेहनत से एक नया निज़ाम तैयार हुआ। अब गांव का अस्पताल बेहतर हालत में चलता था। बच्चे की मां अक्सर वहां आकर दुआएं देती थी। वो सबको बताती कि सुरैया ने रात कैसे गुजारी। हर सुनने वाला उसकी बहादुरी पर हैरान रहता। तूफान की रात एक तारीख बन गई थी। सुरैया खामोशी से अपना काम करती रही। उसे तारीफें सुनकर भी शर्म आती थी। वो कहती कि असल ताकत अल्लाह ने दी, इसीलिए वो कामयाब रही और मजबूत रही। गांव वालों ने इसका एहतराम बढ़ा दिया था। उसे हर तकरीब में इज्जत का मेहमान बनाया जाता। लोग इस वाकया को अपनी औलाद को सुनाते। वो कहते कि खिदमत में अजमत छुपी है। बच्चे का इलाज सबके लिए मिसाल बन गया था। उस रात ने सबके दिल बदल दिए थे। सुरैया की नेकी ने गांव को जोड़ दिया था। लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। तारीख गवाह है कि नेकी कभी जाया नहीं होती। सुरैया ने साबित किया कि नीयत सबसे ताकतवर होती है। उसकी कहानी आज भी लोगों को तहरीक देती है। ये वाकया हमेशा इंसानियत की जीत के तौर पर याद रखा जाता है।